जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो कहते हैं कि सब्र करना दुनिया के सामने रोने से बेहतर है। कि सब्र करना दुनिया के सामने रोने से बेहतर है, इसलिए गुरु जी ने हमें सब्र बख्शा है। और गुरु जी हमेशा कहते हैं कि रोना नहीं है किसी के सामने भी, रोआ ना करो। और जय गुरु जी। मैं आज की वीडियो में एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लेता हूँ जो कि काफ़ी संगत से मेरे पास आया है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले भी बनाई हुई है इस पे वीडियो, बट मैं नई वीडियो नई संगत के लिए बना रहा हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को एंड तक देखो, कुछ ना कुछ अच्छा जानने को आपको ज़रूर मिलेगा। और मुझे भी अच्छा लगेगा एंड तक वीडियो देखोगे तो, बिना स्किप करे हुए, क्योंकि देखो सत्संग है। अगर सुनना है तो एंड तक सुनो, अदरवाइज़ आप अभी भी स्किप कर सकते हो। क्योंकि हमेशा देखो गुरुजी कहते थे कि सत्संग ना पूरा सुना करो, बीच में उठकर नहीं जाया करो सत्संग में, ठीक है। ये गुरुजी कहते थे कुछ, मतलब जैसे गुरुजी कहते थे, गुरुजी सत्संग को बीच में ना छोड़ा करो। ये बाकी अभी मैं कह रहा हूँ कि वीडियो देखते हो तो पूरी देखा करो, बहुत लंबी है तो भी थोड़ा टाइम निकाल निकाल कर देख लिया करो। सुनते हो ना, क्योंकि सुनने से हमारे कर्म कट रहे हैं। जो बोल रहा है उसके कर्म कट रहे हैं, जो सुन रहा है उसके कर्म कट रहे हैं, जो आगे भेजता है, आगे सुनाता है, उसके भी कर्म कटते हैं। तो गुरुजी ने हमें, हमारे ऊपर बारिश करी है रहमतों की। कितने प्यारे हमारे गुरु महाराज है, शुक्राना। और अ, वीडियो को एंड तक देखना। तो वीडियो को ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सबसे पहले आप सभी को गुरुजी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में, और हंसते वसते रहो हमेशा। गुरुजी बहुत 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 ब्लेस्ड करें आपको, आपके परिवार को। और हमेशा गुरुजी के साथ जुड़े रहो, चरणों में रहो, गुरुजी की सेवा करते रहो। और कितनी प्यारी सी लाइन है कि सब्र करना किसी के सामने रोने से बहुत बेहतर है। और इसलिए गुरु महाराज ने, हमारे प्यारे से गुरु जी ने हमें सब्र बख्शा हुआ है, अपनी संगत को सब्र बख्शा हुआ है। एंड हमें इस चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए कि आपने हमें गुरु जी सब्र बख्शा। क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, घर है, सब्र नहीं है ना, तो किसी भी चीज़ में हमारा मन नहीं लगता, शांत नहीं होता मन। तो सब्र जहाँ है वहाँ गुरु है, और जहाँ गुरु है वहाँ शुक्राना निकलता है, और साथ ही साथ वहाँ प्यार है, ठीक है, वहाँ एक अलग सुकून है। तो गुरुजी ने हमें अगर सब्र बख्शा हुआ है तो उसके लिए भी शुक्राना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रोने के लिए गुरुजी हमेशा मना करते हैं कि किसी के सामने ना रो, और साथ ही साथ हमेशा गुरुजी के सामने भी नहीं रोना चाहिए, क्योंकि गुरुजी को भी बुरा लगता है। देखो, जो हम भुगत रहे हैं ना वो हमारे कर्म भी है, तो थोड़े थोड़े कटते हैं, थोड़े हमें भुगतने पड़ते हैं ना। 90% जो कर्म है गुरुजी अपने ऊपर लेते, बाकी 10% हमें भुगतने पड़ते हैं, ये हमेशा गुरुजी ने बताया है। और अगर वो 10% भी गुरुजी ले सकते हैं अपने ऊपर, फिर पूरा 100% हो जाएगा, फिर हम हो जाएंगे बिल्कुल फ्री, लाइट वेटेड। एंड उसके बाद हमें गुरु की ज़रूरत नहीं होगी लाइफ में, है ना। इनफैक्ट गुरु क्या, किसी भगवान की ज़रूरत नहीं होगी। फिर अपनी लाइफ को हम अपने टर्म्स से, अपने मज़े से जिएंगे। तो ऐसा भी नहीं है। गुरु का होना, याद करना, सिमरन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब परेशानी आती है, फिर उसके बाद खुशियाँ आती है, तो हम गुरु से कनेक्ट होते जाते हैं कि हाय गुरु जी, इतनी परेशानी आई, आपने टाल दी, आप तो बहुत अच्छे हो। हाय गुरु जी, फिर परेशानी आई, आपने टाल दिया, आप बहुत अच्छे हो। हम क्लोज होते जा रहे हैं, ठीक है, सीढ़ियों पे चढ़ते जा रहे हैं। हमारे गुरु सबसे ऊपर खड़ा हुआ, हम सीढ़ियों पे चढ़ते जाते। और जहाँ अंदर हमारे अंदर ईगो आई, जहाँ हमारे अंदर काइंडनेस ख़त्म हो गई, हम रूड हो गए, नीवापन चला गया, हम सीढ़ियों से नीचे गिरते रहते हैं। हमारे अंदर बिचिंग करने की आदत आ गई, हम नीचे गिर गए। इससे आप गुरुजी वाले तो हो, पर आप बहुत भीड़ में चले गए, है ना। काफ़ी संगत की दौड़ है, बहुत आगे बढ़े जा रहे कनेक्शन बना के, प्यारे प्यारे से कनेक्शन। तो हम अपने कर्म खराब करके पीछे आ जाते हैं। तो हमें बहुत अच्छा इंसान बनकर रहना है, गुरुजी के पास तक पहुंचना है, गुरुजी के दिल तक का रास्ता है जो जा रहा, वहाँ पहुंचना है। तो किसी के सामने रोना नहीं चाहिए। रो सिर्फ उसके सामने जो सॉल्यूशन निकाल सकता है। तो हमारे गुरुजी है ना सॉल्यूशन निकालने वाले। कुछ बातें हैं जो आप अपनी संगत के साथ शेयर कर सकते हो, फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो, बाकी गुरुजी के साथ आप सब कुछ शेयर करो। आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देंगे गुरुजी। गुरु महाराज बहुत प्यारे हैं, है ना, बहुत अच्छे हैं हमारे गुरुजी। और आई एम नॉट फीलिंग वेल स्टिल, बोला नहीं जा रहा मुझसे कंटिन्यूसली, मेरे को बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है। आई एम नॉट फीलिंग वेल।
ठीक है, चलो ठीक है। आप लोग क्वेश्चन पूछा करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े आते हैं क्वेश्चन पढ़ के आपके लिए वीडियो तैयार करने में। तो अभी जैसे ना एक क्वेश्चन था कि क्या हम गुरुजी का जो भी चोला होता है, जो भी हमने घर पे बनाया, बनवाया, बाहर से रेडीमेड लेकर आए, बहुत एक्सपेंसिव है, सस्ता, एक ही बराबर है सारी चीज़ें, ठीक है। चोला है, दुपट्टा है, जो भी सारी चीज़ें होती हैं उनको क्या हम घर पे वॉश कर सकते हैं या नहीं? तो देखो, गुरुजी ने हर किसी इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग बना रखी है। किसी के साथ अपना कंपैरिजन करना बिल्कुल भी बचकानी हरकत है, बहुत गलत बात है, बहुत गंदी बात है, ये नहीं करना चाहिए हमें। हम अक्सर कर देते हैं कि उसके पास तो इतना सब कुछ है, हमारे पास नहीं है। ये चीज़ मन में अगर आती है तो सोचा करो कि हमें बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में, बहुत आगे बढ़ना है, एंड वी हैव टू अर्न दैट मच मनी कि हम उसके साथ अपना कंपैरिजन कर सके। कभी इस चीज़ के लिए रोना नहीं कि उसके पास पैसे हैं, हमारे पास क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। वी हैव टू आस्क टू आवर ओन सेल्फ, हमारे अपने आप से हमें पूछना चाहिए कि क्यों नहीं है। हम मेहनत करेंगे तो ऑफकोर्स होगा, और जितना मालिक ने बख्शा हुआ है उसका शुक्राना करो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और साथ ही साथ देखो, बहुत सारी चीज़ें गुरुजी सिखाते हैं कि देख, ऐसा करना ठीक नहीं है। वीडियोस के थ्रू मैं बताता हूँ तो मैं भी सीखता हूँ, कई सारी बातें मैंने पहले भी बताया हुआ है ना। तो गुरुजी बहुत प्यारे हैं, एंड किसी के साथ कंपैरिजन ना करो। अपना हमेशा जो भी है, जितना है उसमें खुश रहो, और जब जितना देना है गुरुजी अपने आप दे देंगे। मेहनत करते रहना है हम लोगों को बस। और तो देखो, सबकी अब अलग अलग सिचुएशन है। कुछ लोग बाहर से जो वॉश करवा सकते हैं वो करवाते हैं, और सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये सारी चीज़ें आई थिंक डिपेंड होती है कि आपका चोला किस तरीके से बना हो। क्योंकि कई सारे चोले ना मैंने बहुत हैवी देखे हैं, जिनमें बड़ा स्टोन लगे होते हैं, बड़े मोती पत्थर लगे होते हैं, वो बड़े यू कांट वॉश घर में, यू कांट वॉश इन योर वॉशिंग मशीन और विथ योर हैंड, सॉरी, आप अपने हाथ वगैरह से उसको नहीं धो सकते। तो उन सारी चीज़ों की वजह से आपको बाहर धुलवाना बहुत ज़रूरी है। और अगर नॉर्मली लाइट वेटेड है, जिन पे नॉर्मली डिज़ाइंस बने हुए हैं, जो ज़्यादा हैवी नहीं है, और उनको आप घर में धो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता कि बाहर ही धुलवाओ, नो, आप घर में अपने धोकर सुखा दो, उसको आयरन करके दोबारा रख दो बहुत प्यारे तरीके से, रिस्पेक्ट के साथ। और घर में धोने में ऐसी कोई बुराई नहीं है। बात ये कि बड़ी उसको समझदारी से धोना पड़ेगा ना, इतना महंगा है या फिर इतना सारा उस पर काम हो रखा है, तो कुछ टूटेगा तो हमारा काफ़ी नुकसान हो जाएगा, पूरी शो ख़राब हो जाएगी उस चोले की। तो यही बात है ना। जो भी अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती है, दुपट्टा, चोला या जो भी है, आप खुद धो सकते हो तो उसको धोने की कोशिश करो, फिर वापस आप उसको आयरन वगैरह करके लगा दो, रख दो, जो भी आप चाहते हो। चेंज करना है चेंज करते रहो बार बार। और बाकी आप उसको खुद भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये मेन मोटिव था मेरा बताने का, कि कुछ दुपट्टे होते हैं ना कि बड़ा सुंदर गुरुजी को पहनाया, चोले के साथ लिया है, एंड उसको अब रखने का टाइम आ गया, या नहीं आपका मन कर रहा, तो आप उसे खुद भी यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ दैट, ठीक है। आप अपने घर में उसको लगा लो, किसी भी कपड़ों के साथ चला लो, या अंकल है, कोई भी पैंट शर्ट जो भी आप रखते हो तो आप यू कैन वेयर दैट, ठीक है। वो ब्लेसिंग्स हो जाती है। ये सबसे अच्छी बात लगती है हमें गुरुजी की, है ना। शूज़ वगैरह, सॉक्स रखते हो आप, यू कैन वेयर दैट, आप पहन सकते हो, और फिर नया रख दो गुरुजी के लिए लाके। ये सारी चीज़ें होती है ना। पर लाना गुरुजी के नाम से, ऐसा नहीं कि ये तो मेरे इस कपड़े के साथ होगा, चलो ठीक है गुरुजी के लिए ले चलते हैं। वो लाओ गुरुजी के साथ, ठीक है। आपके मन में होना चाहिए कि हाँ, ये है गुरुजी का, अगर गुरुजी देंगे तो हम उसको लेकर यूज़ कर लेंगे, रीयूज़, रिसाइकिल कर लेंगे। तो यही बात मुझे बतानी थी आप लोगों को, कि आप घर में अगर धोना चाहते हो तो धो लो, बाहर भी धुलवा सकते हो। वो चीज़ों की क्वालिटी के ऊपर या काम के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरीके से कैसा सामान है, कितना काम उस चीज़ पे हो रखा है ना। और बाकी कोई ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चोले भी नहीं है तो मैंने आपको पहले भी बताया, अनस्टिच सूट होते हैं, यू कैन यूज़ दैट, है ना, एज अ चोला, एंड फिर आप उसको यूज़ कर लो अपने घर में, है ना। तो ये सारी बातें, क्योंकि चोले चेंज करते रहो नहीं है इतना, अगर क्योंकि एक्सपेंसिव भी आते हैं चोला वगैरह,
तो कभी अनस्टिच सूट भी यूज़ कर लो, उसको यूज़ करके या फिर स्टिच करवा लो उसको। बाकी बस जय गुरुजी, बल्ले बल्ले, इससे अच्छा क्या है, गुरुजी ने हमें कितना अच्छा बख्शा हुआ ना सिस्टम। कुछ भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कितने सारे चोले हो जाएंगे, उसको रखना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, बड़ा स्यापा हो जाता है सर पे, यार कैसे इसको सेटल करें, जगह घिर गई पूरे घर की। तो अच्छा है कि यूज़ होने के बाद उसको आप अपने घर में डाल लो यूज़ करने के लिए। नहीं तो रखना चाहते हो तो रखते रहो, चेंज करते रहो। अपनी आसपास संगत है, कभी किसी को ज़रूरत है, सत्संग कर रहे हैं, तो आप उन्हें भी दे सकते हो, हेल्प कर सकते हो, सेवा कर सकते हो। हेल्प आप किसी के ऊपर एहसान नहीं करोगे देकर कि मदद करती नहीं। कई बार होता ना कि अरे इनकी हेल्प कर देते, नहीं। अगर आपको मौका मिला है ना किसी के लिए कुछ देने का, सेवा देने का, तो आपका रोल कहीं नहीं है उसमें, आप अपना कर्म करोगे, क्योंकि वो बख्शा गुरुजी ने आपको। अगर गुरुजी कुछ आपके ऊपर मेहर ही नहीं करते तो आपके पास वो चोला ही नहीं आता। अगर वो चोला आपके पास आया है और आपको मौका मिला है सेवा करने का, तो क्या पता वो आपके पास इसलिए आया है कि आप उससे सेवा कर सको। तो ऐसा नहीं कह रहा मैं बांट दो इधर उधर, क्योंकि उसको संभाल के रखना, प्यारे तरीके से साफ सुथरा रखना भी जिम्मेदारी हमारी है। तो ऐसी संगत को आप दे सकते हो जो उसे संभाल के प्यार से रखे। ठीक है, तो यही बात मुझे आज की वीडियो में बतानी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर सकते हो, कमेंट करके हुए ज़रूर जाना, मेरे को अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। और गुरुजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछना है ज़रूर पूछो, मैं ज़रूर आंसर दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।